बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट, और जो कि बनाने में बहुत आसान है लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आपने एक दफ़ा ये डिज़र्ट बना लिया तो आपके घर में छोटे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ये डिज़र्ट। तो एक पतीले में मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध पतीले में डालने के बाद इसका उबाल आने तक वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, 1/4 कप ये मैंने रंगीन सेवइयाँ ली हैं, ये मैंने इसमें डाल देनी है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हल्की आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाएँ। ढक्कन से ढक देंगे। और दूसरी तरफ मैंने क्या करना है कि 1 कटोरी में 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के लिए और 1/4 कप दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको साइड पे रख लूँगी। वनीला कस्टर्ड के अलावा आपको जौन सा भी फ्लेवर पसंद है तो आप इसकी जगह ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 8 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी 1/4 कप चीनी जो है ये 1 लीटर के लिहाज से परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो कस्टर्ड हमने मिक्स करके रखा था तो अच्छी तरह से हम दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे दूध में डालने से पहले। तो दूध में जैसे ही हम इसको डालेंगे तो फ़ौरन चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें दूध में गुठलियाँ जो है कस्टर्ड की बनने ना पाएँ। तो तमाम कस्टर्ड डालने के बाद हमने 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आग पे पकने छोड़ देना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए और साथ कस्टर्ड गाढ़ा भी हो जाए। तो यहाँ पे कस्टर्ड जो है ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो चूल्हा यहाँ पे हमने बंद कर देना है और कस्टर्ड को ठंडा होने मैंने फ्रीज़र में रख देना है। तो दूसरी तरफ हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं। फ्रूट जो है ये 1 एप्पल मैंने लिया था, यहाँ पे 3 बनाना थे और आधा कप मेरे पास अंगूर थे। इनको मैंने छोटा छोटा बारीक कट कर लेना है। और इसके साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो फ्रूट जो है वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से जौन से भी आपको पसंद है तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टर्ड जो है बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें जो फ्रूट्स कट करके रखे थे कुछ हिस्सा जो है हम अभी इसमें डालेंगे और कुछ गार्निश करते टाइम डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिक्स फ्रूट कॉकटेल का लिए, आप चाहें तो खाली पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, ये मैंने इसमें डाल देना है। साथ ही मैंने 2 तरह की जेली बना के रखी थी, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और एक मैंगो फ्लेवर। तो स्ट्रॉबेरी ये जो जेली है ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से वेरिएशन मीठे में करके आप इनको खिला सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स अभी डाल देने हैं और कुछ मैं गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो मिक्सिंग हो चुकी है, अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने नीचे ये कस्टर्ड सेवइयों की लेयर लगाई है, ऊपर जेली लगाई है और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और ऊपर हमने क्या करना है, ये जो हमारी कस्टर्ड सेवइयाँ हैं ये हमने दोबारा से डाल देनी है। अच्छा, लास्ट में हमने क्या करना है, ये जेली से गार्निश कर देंगे और इसके अलावा जो फ्रूट्स हमने स्टार्ट में बचा के रखे थे वो भी हम इसमें थोड़ी सी गार्निश कर देंगे और साथ को ड्राई फ्रूट के साथ। इस तरह से हमारा ये मज़ेदार सा हेल्दी सा डिज़र्ट जो है ये तैयार हो जाएगा बन के। और इसको क्या करना है, आपने सर्व करने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले अगर आप फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्लास में भी मैं एक सर्विंग सजेशन आपको दे रही हूँ। अगर 1 पर्सन आपने सर्विंग करनी है तो इस तरह से किसी ग्लास में या किसी प्यारे से बाउल में डाल के तो आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट जो है ये बन के तैयार हो चुका है। और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ये 1 लीटर दूध से जो तैयार हुआ है ये 4 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।